हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में। और सेकेंड ट्राइमेस्टर कब स्टार्ट होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर कब से कब तक स्टार्ट होता स्टार्ट है, होता कब स्टार्ट है, होता कब है शुरू होता है, कब खत्म होता है, और इसकी जो भी अंदर रहता है, क्या क्या रहता है, वो सारे क्वेश्चन आज हम डॉक्टर रुचि जैन को मैम को पूछने वाले हैं। तो चलो। और अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की वीडियो ना देखी हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की वीडियो ही बन चुकी है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा। मैम सेकेंड ट्राइमेस्टर कब स्टार्ट होता है? स्नेहा, सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है चौथे से लेके 5वें और 6ठे महीने तक, यानी 3 महीने का ट्राइमेस्टर होता है। तो जैसे ही आपके फर्स्ट 3 मंथ्स खत्म होते हैं प्रेगनेंसी के, यानी कि हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं 13 हफ्ते खत्म हो जाते हैं, तो 14वें हफ्ते से लेके 26 हफ्ते तक सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। ठीक है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं? जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले सारे के सारे सिम्टम खत्म होने लगते हैं। जैसे कि उसका नौजिया खत्म होने लगता है, उल्टी की फीलिंग कम आती है और उसको भूख लगने लगती है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो खाएगी ज्यादा तो उसका वेट बढ़ने लगता है। तो सबसे पहला चेंज जो बॉडी में आता है वो है वेट बढ़ना। उसके साथ साथ कभी कभी किसी पेशेंट को पैरों में थोड़ी सूजन आने लगती है, किसी को बैक एक भी हो सकता है, और किसी किसी को थोड़े ब्रेस्ट में हैवीनेस भी हो सकती है। अदरवाइज सबसे ज्यादा बॉडी में चेंज यही आता है। ठीक है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन कौन से टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और अल्ट्रासाउंड वगैरह कब कराने होते हैं इसमें? ओके, जो सबसे इम्पोर्टेंट अल्ट्रासाउंड है इस ट्राइमेस्टर का वो है लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, जिसको अनोमली स्कैन भी बोलते हैं। ये आमतौर पे कराया जाता है 18वें हफ्ते से लेके 20वें हफ्ते के बीच में, यानी कि ये 5th मंथ के बीच के टाइम में आता है। यानी कि 4th कंप्लीट हो गया आपका, 5th चल रहा है, उसके दौरान आपकी डॉक्टर आपको सलाह देंगी कि आप एक लेवल 2 नाम का अल्ट्रासाउंड करवाओ, जिससे कि बेबी के सारे बॉडी पार्ट्स डिटेल में देखे जाते हैं कि उनमें कोई बनावटी नुक्स तो नहीं है। उसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जो कि 6th मंथ में, यानी कि ये भी सेकेंड ट्राइमेस्टर के बीच में ही आते हैं, 6th मंथ में कराए जाते हैं। जैसे कि माँ का हीमोग्लोबिन लेवल चेक कराया जाता है, माँ का शुगर टेस्टिंग कराई जाती है, और यदि कोई टेस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आई थी, ऊपर नीचे आया था, तो उसको रिपीट करा के देखा जाता है। वैसे ब्लड कितना होना चाहिए बॉडी में? बॉडी में नॉर्मल लेवल होना चाहिए 11 से ऊपर, पर इंडियन वुमेन में क्योंकि थोड़ी बहुत खून की कमी बड़ी कॉमनली पाई जाती है, तो हम 10 ग्राम से ऊपर का टारगेट लेके चलते हैं कि इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है। और बेबी मूवमेंट कब फील होती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में? बेबी की मूवमेंट आमतौर पे अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपको फील होनी शुरू होती है 18वें हफ्ते के बाद। किसी किसी लेडी को फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान ये मूवमेंट 20वें हफ्ते के बाद भी पता चल सकती है। लेकिन अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है, आपने ऑलरेडी पहले ये मूवमेंट फील कर रखी है, तो आपको ये मूवमेंट 16वें हफ्ते से, यानी कि चौथे महीने से भी पता चलनी शुरू हो जाती है, बिकॉज आपको एक्सपीरियंस होता है कि ये मूवमेंट कैसी होती है। जैसे मेरे को 6 मंथ से स्टार्ट हुई थी। हाँ, क्योंकि आपका ये फर्स्ट बेबी था। हाँ, लेकिन कईयों को फर्स्ट मंथ मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में 4th मंथ में भी स्टार्ट हो जाती है। हाँ, वो अपने अपने बॉडी टाइप के ऊपर होता है और ये वेरी कर सकता है। ठीक है। और कौन कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए इसमें? इस ट्राइमेस्टर में बहुत जरूरी होता है बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से मेडिसिन देना, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ हो रही है, बच्चे के सारे बॉडी पार्ट्स बन रहे हैं, एक एक बॉडी पार्ट डिटेल में बन रहा है। तो हम प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं एक आयरन की टैबलेट, जिसमें कि आयरन कम से कम 100 माइक्रोग्राम्स तक होना चाहिए। एक कैल्शियम की टैबलेट, कैल्शियम देना चाहिए एक प्रेग्नेंट लेडी को कम से कम 1 ग्राम डेली। कभी कभी किसी पेशेंट को हम 500 मिलीग्राम की 2 टैबलेट दे देते हैं, या फिर 1 ग्राम की एक टैबलेट, जो कि थोड़ी साइज में बड़ी होती है तो उसको खानी मुश्किल होती है, तो वो तोड़ के भी खा सकती है। कुछ टैबलेट्स कैल्शियम की चुएबल भी आती हैं, जिनको कि वो चबा के या फिर चूस के या पानी के साथ भी ले सकती है। और आयरन की टैबलेट दूध के साथ या चाय के साथ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो एसिडिक चीजों के साथ ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, तो उसको नींबू पानी के साथ लेना चाहिए। और कैल्शियम की टैबलेट पानी या दूध के साथ किसी के साथ भी ले सकते हैं, पर आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स में आपस में गैप रखना चाहिए। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हम देते हैं टैबलेट्स सेकेंड ट्राइमेस्टर में, वो होता है विटामिन। विटामिन डी इस ट्राइमेस्टर में बहुत जरूरी होता है। साथ के साथ कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम, जिंक और कई अदर माइक्रो मिनरल्स होते हैं, डीएचए, आयोडीन, ये सब भी प्रेग्नेंट लेडी को इस ट्राइमेस्टर में जरूर लेना चाहिए। ठीक है। और मैम किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को? एक प्रेग्नेंट लेडी को सेकेंड ट्राइमेस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो 2-3 चीजों का ध्यान रखना है वो ये है। पहला ये कि उनको ज्यादा हैवी वजन नहीं उठाना है, किसी भी तरह से ऐसा कोई हैवी वर्क नहीं करना है जिसमें कि पेट पे जोर पड़े। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है वो है जंक फूड, यानी कि फास्ट फूड नहीं खाना है, एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं लेनी है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीने हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है कि उनको हाई हील्स नहीं पहननी है, क्योंकि हाई हील्स पहनने से उनका बैलेंस बिगड़ सकता है, उनको चोट भी लग सकती है, प्लस उनकी कमर में दर्द हो सकता है।
और एक और इम्पॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है कि उनको पेन किलर्स नहीं खाने हैं। इस ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि पेशेंट्स को बैक एक शुरू हो जाता है, लेग्स में पेन शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका वजन बढ़ रहा है, यूट्रस का वजन बढ़ रहा है। तो वो अगर डॉक्टर से बिना पूछे कोई पेन किलर खा लेंगी तो वो उनके बेबी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो पेन किलर्स नहीं खाने हैं। ठीक है, तो मैम डाइट में ऐसी क्या चीज ऐड करें जो बॉडी के लिए अच्छी हो प्रेग्नेंट लेडीज की? इस ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के बढ़ते वजन के साथ साथ पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, तो उनको अपनी डाइट में फाइबर ऐड करना चाहिए, जिसमें कि सैलड्स, कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स ज़्यादा अमाउंट में खाने हैं। और उनको पानी एक्स्ट्रा अमाउंट में पीना है, क्योंकि बेबी की ग्रोथ हो रही है, उसको पानी चाहिए। साथ के साथ जो पेट में पानी होता है, बच्चे के चारों तरफ पानी होता है, लाइकर का अमाउंट होता है, वो भी अगर वो पानी कम लेंगी तो वो कम ना रह जाए, इसलिए पानी का अमाउंट हम ज़्यादा बढ़ाने के लिए बोलते हैं। बच्चे की बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे कि दूध हो गया और दही है, पनीर है। उसके अलावा अगर आप एग खा लेते हैं तो एग बहुत अच्छा है। अगर आप नॉनवेज हो तो आप नॉन वेजिटेरियन डाइट भी ले सकते हो। ड्राई फ्रूट्स में आप अखरोट ले सकते हो, बादाम ले सकते हो। तो इस ट्राइमेस्टर में इन सब खाने की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है मैम, अगर बैक केक होता है या फिर टांगे पेन होती हैं तो उसके लिए हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो आराम मिल जाए जिससे? इस ट्राइमेस्टर में जो एक्सरसाइजेज सेफली कर सकते हैं वो है बैक एक के लिए स्पेशली कैट काउ एक्सरसाइज, जिसको कि आप बिना पेट पे जोर डाले कर सकते हैं। सेकेंडली आप लेग रेजिंग कर सकते हैं, जो बेड पे सीधे लेट के कर सकते हैं। लेकिन ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज आपको 10 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा करने पे फिर आपको पेट पे जोर पड़ सकता है। बटरफ्लाई स्ट्रेचेस कर सकते हैं, साइड लेग रेजेस कर सकते हैं। ये सब एक्सरसाइजेज आपको कमर सीधी रखते हुए करनी है। और मैम जो लेडी नॉर्मल डिलीवरी चाहती है तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए इस महीने एक्सरसाइज कर सकती हैं? अगर कर सकती हैं तो कौन सी कर सकती हैं? नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी हाँ अभी से शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले तो अपनी बॉडी को एक्टिव रखो और ज़्यादा वेट मत गेन करो। वॉकिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है, लेकिन वॉक करते हुए ध्यान रखें कि आपकी कमर सीधी रहे, आपके कंधे आगे की तरफ ना झुकें। वॉकिंग आप 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई भी एक्सरसाइज जैसे कि स्क्वाट्स या डक वॉक, ये हम थर्ड ट्राइमेस्टर में एडवाइस करते हैं, सेकंड में अभी शुरू करने की जरूरत नहीं होती। इस टाइम पे आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और बैक के लिए एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आपको आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मतलब कोई भी डाउट होएगा तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है? तो उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। तो फ्रेंड्स सेकंड ट्राइमेस्टर जो भी है सेमेस्टर जो भी है, इसके सारे क्वेश्चन आपको पता चल गए होंगे। अगर डॉक्टर रुचि जैन मैम के आपको फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हॉस्पिटल लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट में छोड़ सकते हो, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थर्ड सेमेस्टर की वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। हाँ, फर्स्ट Price की बन master चुकी है, Price फर्स्ट की बन चुकी है, सेकंड की अगली, थर्ड की बहुत जल्दी आ जाएगी, थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। आज के दिन काफ़ी है। बाय, थैंक यू फॉर द वीडियो।